दोस्तों, लाखों लोग हर साल माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, थक जाते हैं, लेकिन मन में एक ही भावना होती है, माँ को कुछ चढ़ाना है, माँ को चांदी चढ़ाएंगे। और वो चांदी खरीदते हैं रास्ते की दुकानों से, पूरी श्रद्धा से माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन अब एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जो आपको हिला देगी। सरकार मिंट को जब वो चांदी पिघलाने के लिए भेजी गई तो उसमें 95% जो चांदी थी वो नकली निकली। मतलब कि वो थी ही नहीं चांदी। 500 करोड़ की उम्मीद थी, श्राइन बोर्ड को मिलना था, लेकिन मिले सिर्फ कितने 30 करोड़। और जो बाकी था वो था जहरीला इस घोटाले की पूरी जड़ तक जाएंगे और आपको पूरी कहानी बताएंगे, पूरी डीप सर्च के साथ, तो सबूतों के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि कैसे कहानी शुरू हुई। माता वैष्णो देवी मंदिर में जम्मू के रियासी जिले में चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है, समुद्र तल से 1585 मीटर की ऊंचाई पर। कटरा बेस कैंप से 12 किलोमीटर की चढ़ाई। यह भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। 1981 में यह सिर्फ 9 लाख श्रद्धालु आते थे। 1990 के दशक तक यह संख्या पहुंच गई 30 लाख हो गई। 2011-12 में पहली बार 1 करोड़ आंकड़ा पार हुआ और फिर 2024 में 94 लाख श्रद्धालु दरबार में आए। इस मंदिर की संचालन श्री माता देवी वैष्णो श्राइन बोर्ड करता है, जिसे 1986 में जम्मू कश्मीर सरकार ने बनाया था। इस बोर्ड को सरकार से कोई खास आर्थिक मदद नहीं मिलती, श्रद्धालु के दान से ही सब कुछ चलता है। पिछले 5 सालों में डोनेशन का आंकड़ा देखिए, 20 और 21 में 63 करोड़ रुपए श्राइन बोर्ड के पास में आए। 21-22 में 166 करोड़ रुपए, 22-23 में 223 करोड़ रुपए, 23-24 में 231 करोड़ रुपए और 24-25 में जनवरी तक आ गए थे 171 करोड़ रुपए। 20 सालों में इस मंदिर को 1800 किलो सोना और 2000 करोड़ से ज्यादा नकद मिला। और चांदी पिछले 5 सालों में अकेले 15,000 किलो चांदी दान में आई। तो अब आते हैं हम असली मुद्दे पर। श्राइन बोर्ड ने तय किया कि जितनी चांदी जमा हुई है उसे गवर्नमेंट मिंट को भेजा जाए, पिघलाने और शुद्ध करने के लिए। लगभग 20 टन चांदी भेजी गई। बोर्ड को उम्मीद थी कि इससे 500 से 550 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि चांदी का बाजार भाव लगभग 2,75,000 प्रति किलोग्राम अभी चल रहा है। लेकिन जब मिंट के अधिकारियों ने उसका परीक्षण किया तो उनके होश उड़ गए। उन्हें मिली मात्र 5% से 6% असली चांदी। बाकी जो 94 से 95% चांदी थी वो कैडमियम निकला और लोहा निकला। नतीजा, 500 करोड़ की उम्मीद जो थी वो घटकर रह गई मात्र 30 करोड़ रुपए। यानी कि 470 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ श्राइन बोर्ड को। यानी श्रद्धालु की आस्था के साथ 470 करोड़ रुपए का धोखा। और दोस्तों, मिंट ने ये बात एक बार नहीं बार बार बोर्ड को बताई की, लेकिन अभी तक ना एलजी ऑफिस की तरफ से कोई जवाब आया, ना श्राइन बोर्ड के सीईओ ने मीडिया के कॉल्स रिसीव किए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जरूरी है कि हम समझे यह कैडमियम आखिर है क्या और इतना खतरनाक क्यों है। कैडमियम एक हैवी मेटल है, देखने में बिल्कुल चांदी जैसा लगता है, इसलिए इसे पकड़ना आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन इसके असर जानकर आप कांप जाएंगे। डब्ल्यूएचओ ने इसे ह्यूमन कार्सिनोजन यानी कि कैंसर पैदा करने वाला घोषित किया है। यह किडनी और लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, हड्डियों को कमजोर बनाता है। इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ शरीर में 16 से 30 साल होती है। मतलब एक बार अंदर गया दशकों तक नहीं निकलेगा। ये लंग डिजीज जैसे एम्फेसीमा, अस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर से भी जुड़ा है। यही कैडमियम इंडिया में कंज्यूमर गुड्स में बैन है। बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने केडीएम गोल्ड, जिसमें कि केडीएम शोल्डर होता है, ज्वेलरी में इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी इसके खिलाफ अवेयरनेस फैला रही है। तो सोचिए दोस्तों, जो मेटल कंज्यूमर गुड्स में बैन है वही मेटल माँ के दरबार में चढ़ावे के रूप में बिक रही थी और लाखों श्रद्धालु इसे खरीद रहे थे पूरी आस्था के साथ। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जिम्मेदार कौन है। जांच में सामने आया है कि यह प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। कटरा और यात्रा मार्ग पर सैकड़ों दुकानें हैं। यह श्रद्धालु चांदी के सिक्के, मूर्तियां, आभूषण खरीदते हैं। इन दुकानों पर जो बिकता है वो दिखता है चांदी जैसा, लेकिन असल में होता है कैडमियम। क्योंकि कैडमियम का दाम है मात्र 400 से 500 रुपए प्रति किलो और चांदी का दाम है 2,75,000 प्रति किलो। यानी 1 किलो कैडमियम को चांदी बताकर बेचने पर 274 गुना मुनाफा होता है दुकानदारों को। यह कोई छोटा मोटा धोखा नहीं है, बहुत बड़ा धोखा है आम जनता के साथ साथ श्रद्धालुओं के साथ। यह संगठित स्कैम है। सबसे बड़ी बात है कि श्राइन बोर्ड खुद मानता है कि श्रद्धालु अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों से चांदी खरीद कर लाते हैं। इसमें पहले से मिलावट हो सकती है। मतलब यह समस्या सिर्फ कटरा की दुकानों तक सीमित नहीं है, पूरे भारत की समस्या है। पूरे देश में नकली चांदी बेची जा रही है धड़ल्ले से, माँ के नाम पर। दूसरे बड़े मंदिरों में भी ऐसा क्यों नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे तिरुपति टेम्पल हुआ, सिद्धि विनायक टेम्पल हुआ, इसमें से किसी ने भी ऐसी कंटेमिनेशन रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी है। मतलब कि यहाँ पर चांदी नकली नहीं पाई गई है।
तो क्या वैष्णो देवी की यात्रा रूट पर कुछ खास है? क्या यहाँ वेंडर रेगुलेशन बेहद कमजोर है? या फिर यह स्कैम बहुत पुराना है और सब जानते थे पर किसी ने अभी तक नहीं बोला? श्राइन बोर्ड के सीईओ सचिन कुमार वैश्य ने मीडिया के कॉल्स और मैसेज का जवाब नहीं दिया। हालांकि बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा है कि डोनेटेड गोल्ड और सिल्वर में इम्प्योरिटी कोई नई बात नहीं। हम ऑफरिंग को येलो और व्हाइट मेटल की कैटेगरी में शॉर्ट करते हैं और प्योरिटी के अनुसार भेजते हैं। लेकिन यह जवाब काफी नहीं है। श्राइन बोर्ड ने एक पॉजिटिव कदम जरूर उठाया है। उसने गोल्ड और सिल्वर के एश्योर्ड प्योरिटी कॉइन्स बनाए हैं। इन पर मां की पवित्र पिंडीज की छाप है। यह श्रद्धालु द्वारा दान किए गए असली सोने चांदी से बनते हैं और केव के बाहर काउंटर पर उपलब्ध है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कॉइन बेचने के काम चलेगा? रास्ते की दुकानों का क्या होगा? उन हजारों श्रद्धालु का क्या जो बाहर से चांदी लाते हैं? दोस्तों, श्राइन बोर्ड के पास में एक विशाल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जो वेंडर लाइसेंसिंग कंट्रोल कर सकते हैं। वो मैंडेटरी हॉलमार्किंग रिक्वायर कर सकते हैं। वो बीआईएस के साथ मिलकर यात्रा रूट पर क्वालिटी चेक्स लगा सकते हैं। लेकिन यह सब होने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। सोचिए उस माँ के दरबार में जो महीनों पैसे जोड़कर चांदी खरीदती है, उस बुजुर्ग के बारे में जो पहाड़ चढ़ते हुए सोचता है माँ को कुछ अच्छा चढ़ाऊंगा, उस बच्चे की माँ के बारे में जो मन्नत मांगती है और पूरी श्रद्धा के साथ चांदी अर्पित करती है। उसे कोई नहीं बताता कि वो चांदी नहीं जहर चढ़ा रही है। वह घोटाला सिर्फ 470 करोड़ का नहीं है, यह करोड़ों श्रद्धालु की आस्था का अपमान है। और वो आस्था जो उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी। दोस्तों, सिर्फ घोटाला एक्सपोज करना काफी नहीं है, सोल्यूशन भी बात करने की जरूरत है। यात्रा रूट की सभी दुकानों पर बेची जाने वाली चांदी पर बीआईएस हॉलमार्क अनिवार्य करना चाहिए। बिना हॉलमार्क के कोई सिल्वर आइटम नहीं बिकनी चाहिए। साइन बोर्ड के अपने काउंटर्स होना चाहिए। साइन बोर्ड खुद की दुकानें खोले जहां गारंटीड प्योर सिल्वर बेची जाए, ताकि श्रद्धालु को भरोसा हो। कटरा और पूरे रूट पर दुकानदारों की लाइसेंसिंग स्ट्रिक्ट हो। कैडमियम बेचने पर एफआईआर और लाइसेंस कैंसिलेशन का भी प्रावधान होना चाहिए। श्रद्धालु को बताया जाए कि सिल्वर को कैसे पहचाने। सिंपल एसिड टेस्ट या फिर एक्सआरएफ टेस्टिंग के बारे में जागरूकता फैलानी होगी। अकाउंटेबिलिटी मिंट ने बार बार वार्निंग दी है पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। इसकी जांच हो, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी का दरबार असीम है। माँ की शक्ति पर किसी को संदेह नहीं, लेकिन माँ के नाम पर जो धंधा हो रहा है वह हम सबको मिलकर रोकना होगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो शायद कोई एक और श्रद्धालु इस जाल में नहीं फंसेगा। जय माता दी। लेकिन आंखें खुली रखो। अगर आपने कभी वैष्णो देवी यात्रा की है या जाने का प्लान है तो कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे भारत।